नया बहू का मायका। की नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद तो हर लड़की नए नए मायके जाते हैं। पर ये क्या, उमा की घर की तो रीत रिवाज अलग सी थी। उपासना की ससुराल आते हुए 15 दिन हो गए हैं, पर उसकी सासू माँ उसे मायका नहीं भेजा है। अगले दिन सुबह विपासना की माँ उसको फोन करती है। अरे बेटी, क्या तू इतना ससुराल को पसंद कर लिया, अपने मायके को भूल गई? क्यों, तेरी सासू माँ तेरे पद फेरे के लिए तुझे यहाँ तक नहीं भेजा? नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। मेरा तो मन कर रहा है आपको देखने के लिए, दिल तो कर रहा है माँ, अभी के अभी चली जाऊँ, पर क्या करूँ, सासू माँ मुझे भेजने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे ऐसा क्या हो गया, तेरी सासू माँ को तो फोन दे, मैं बात कर लेती हूँ। आखिर क्या बात हो गया? मैं तेरी सासू माँ से बात करती हूँ, एक दिन के लिए तो आजा, कर चली जाना। हाँ माँ, मैं अपनी सासू माँ से इस बारे में बात की थी, तो माँ जी बता रही थी कि अब नक्षत्र सही नहीं है, हमारा घर से निकलना अपशगुन होगा। माँ जी कह रही थी कि पंडित जी को बुलवाएंगे और तुम मुहूर्त अच्छे दिन देखकर मुझे भेजेंगी। क्या नक्षत्र, शुभ दिन? अरे तेरी सासू माँ की ये कैसी बहानबाजी है? ऐसे मायके आने के लिए कोई थोड़ी ना पंडित जी को बुलाते हैं। चल, तेरी सासू माँ का कहना है तो मान लेना, पर तुम्हारी सासू माँ को कहना जल्दी जल्दी पंडित जी को बुलवाकर अच्छे दिन निकाल ले, क्योंकि पद फेर की रस्म शादी के बाद तुरंत होती है, ना कि इतने दिनों के बाद। इतना बोलकर विपासना की माँ फोन रख देती है। फिर विपासना अपनी सासू माँ के लिए चाय नाश्ता लेकर अपने कमरे में जाती है। फिर विपासना डरते डरते अपने सासू माँ से मायके जाने की बात करती है। माँ जी, हमारे शादी की 15 दिन हो चुके हैं। वो क्या है ना, माँ का बार बार फोन आ रही थी, वो पूछ रही थी कि हम मायके कब जाएं। वो क्या कहते हैं ना, पद फेरे की रस्म शादी की तुरंत होना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रही थी माँ। अब तो मम्मी बता रही थी कि पंडित जी आएंगे तो शुभ दिन निकलाएंगे, आप जरा जल्दी पंडित जी को बुलाए ना। अरे बहू, क्या मायके मायका लगा रखी है? अरे तुझे मायके की इतनी जल्दी पड़ी है जाने के लिए? अरे तुझे पता है, शादी के बाद लड़की की असली घर ससुराल होता है। सुन, अपना दिमाग इतना मायके की ओर मत लगा, यही तेरा असली घर है। पर माँ जी, आपने तो कहा था कि पंडित जी को बुलवाकर अच्छे दिन निकालेंगे, और हर लड़की तो शादी के बाद पहले पहले मायके तो घूमने के लिए जाते हैं ना मम्मी। मेरा भी दिल करता है कि मैं वहाँ होके आऊँ, एक दिन के लिए सही। अरे बहू, 15 दिन तो हो चुके हैं तेरी शादी की, तो तू थोड़ी ना नई होकर रही है। एक, तेरे ऊपर घर का सारा काम काज का टेंशन है, इसलिए मायके जाने की मन मत कर। बस मायके जाने की भूत अपने मन से निकाल ले। सासू माँ की बात सुनकर विपासना को तो लग रहा था कि उसकी सासू माँ उसको बेवकूफ़ बना रही है, पर आज तो उमा बातों बातों पर अपनी बहू को मायके जाने के लिए साफ साफ मना कर देती है। बेचारी विपासना करेगी क्या, सासू माँ के आगे तो कुछ ही नहीं बोल पाई और वहाँ से चली जाती है। अब इस तरह से 2 महीने बीत चुके हैं। फिर एक दिन विपासना अपने सासू माँ के आगे मायके जाने के लिए बात करती है। माँ जी, अब तो 2 महीने हो गए हैं, मैं अपने मायके जाऊँ? एक बार मुझे इजाज़त दे दीजिए ना, मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, एक दिन में वापस आ जाऊँगी। अरे बहू, तू तो छोटे बच्चों की तरह जिद कर रही है। अरे यहाँ मेरे कमर की दर्द, अरे परेशान हो रहे हैं और तू मायके जाने की बात कर रही है। पर माँ जी, हाय हाय, ये मेरे कमर का दर्द। देख बहू, इस बारे में बाद में बात करते हैं, ज़रा मेरी दवाई लाना और थोड़ी मेरे लिए चाय बना कर लाना।
चाय पीने से शायद कमर का दर्द थोड़ा कम हो जाए। हाय क्या करूं, ये बुढ़ापे में ये कमर का दर्द, हाय क्या करूं, जीने नहीं दे रहा है। ठीक है माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। बेचारी विपासना करेगी क्या, मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और अपने सासू माँ को कुछ जवाब नहीं दे पाती है। ऐसे ही दिन भर दिन बीतते जाते हैं। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। विपासना की शादी को 6 महीने हो गए, पर वो अपने मायके एक बार भी नहीं घूमने के लिए गई। ऐसे में धीरे धीरे विपासना की गुस्सा अंदर से बाहर आने लगती है। ऐसे ही विपासना एक दिन अपने सासू माँ से गुस्से से बात करती है और कहती है, माँ जी आज मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, मैं खाना बना नहीं पाऊंगी। अनुराग जी से कहिए कि आपके लिए बाहर से खाना मंगवा ले। अरे बहू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बता देती, मैं खाना बना लेती। अरे ऐसे बहाना क्यों बना रही है, सीधे सीधे क्यों नहीं कहती तेरा बाहर का खाना खाने के लिए मन कर रहा है। कोई बात नहीं, बीच बीच में बाहर का खाना मंगवा कर खा लेना, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, अनुराग को जरा फ़ोन तो लगाना, मैं बात कर लेती हूँ। मैं कहूँगी तो वो मेरा बात नहीं टालेगा। विपासना उसी समय अनुराग को फ़ोन लगाती है तो ठीक उसी समय उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है। वो अपनी माँ से बात करती है। उसकी माँ उसे फिर मायके जाने की बात करती है, पर बेचारी विपासना बहाना बनाकर फ़ोन काट लेती है। अरे बहू क्या हुआ, फ़ोन क्यों काट ली? अरे मेरे सामने तो बात कर लेना। अरे तेरे माँ के साथ बात करने में मेरे सामने हर्ज क्या है, वो तो तेरी माँ ही है ना। अरे बुढ़िया मैं तुझे देख लूँगी। अरे बुढ़िया मैं अपनी माँ से नाराज़ नहीं, तुझसे हूँ। नहीं माँ जी, मैं बाद में बात कर लूँगी। हाँ मम्मी जी, क्या बात करूँ? माँ जब फ़ोन करती है तो मायके आने की बात करती है, और आप है कि मुझे छोड़ेंगी नहीं। अरे बहू, इतनी भी बुरी मैं नहीं हूँ जो इतना ताना तो मार रही है। अरे तुझे तेरी माँ से इतना मिलने के लिए मन कर रहा है तो वीडियो कॉल कर लेना। अरे तू तो फ़ोन पर भी देख सकती है अपनी माँ को। अरे आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर घर क्यों जाना, फ़ोन पर बात कर ले, माँ को देख लेना। इतना कहकर उमा वहाँ से चली जाती है। अपनी सासू माँ का ये रवैया देखकर विपासना का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और विपासना मन ही मन अपने सासू माँ को सबक सिखाने के लिए मन ही मन एक प्लान बनाती है। और रात को जब अनुराग घर आता है उसे अपने कमरे में बंद कर लेता है और अनुराग को अपना खाना उसकी कमरे में ही देता है। और विपासना खुद अपने सासू माँ के साथ खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए परोसती है और दोनों सास बहू मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाते समय उमा अपने बहू से कहती है, अरे बहू, अनुराग अभी तक नहीं आया, उसे फ़ोन करना। मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, अच्छा किया तू जो फटाफट खाना लगवा दिया। पर अभी तक अनुराग नहीं आया, आ जाता तो हम सब साथ में खाना खा लेते। खैर कोई बात नहीं। वो क्या है ना माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, अनुराग अपने कमरे में खाना खा रही है। वो क्या है ना, वो ऑफिस से थक कर आए थे, इसलिए उन्हें कमरे में दे आई। क्या, अनुराग अपने कमरे में खाना खा रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, थक गया है, जैसी उसकी मर्जी। फिर अगले दिन सुबह विपासना अनुराग को जल्दी जल्दी ऑफिस भेज लेती है। फिर उमा अपने बेटे को देख ही नहीं पाती है और इसी तरह से रात को अनुराग घर जब आता है, विपासना पहले की तरह अनुराग को अपने कमरे में बंद कर देती है। पिछले 2 दिनों से उमा अपने बेटे को देख ही नहीं पा रही थी। अब वो विपासना से कहती है, अरे बहू, अनुराग कहाँ गया? अरे क्या हो गया है उसे, कमरे से बाहर तक नहीं आता। मैंने तो आज उसे सुबह नहीं देखा है, इतना जल्दी ऑफिस चला गया। हाँ माँ जी, मैंने उनको अपने कमरे में बंद करके रखा है। क्या, तू मेरे बेटे को कमरे में बंद करके रखा है? तेरी इतनी मजाल,
तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे तू मेरे बेटे को मेरे से दूर क्यों कर रही है? अरे अभी के अभी उसे कमरे से बाहर निकाल। अरे 2 दिन हो गए हैं, मैं अपने बेटे को देखा तक नहीं। देखो इसकी कितनी मजाल, मेरे बेटे को मेरे से दूर कर रही है। अच्छा माँ जी, आप 2 दिन से अपने बेटे को नहीं देखा है, इतना तड़प रही है। मुझे देखिए ना, मैं अपने माँ को 6 महीने हो गए हैं नहीं देखा है, तो आप बताइए मुझे कैसे तड़प होगी? मैं आपको कितनी बार कह रही थी कि मुझे 1 दिन के लिए माँ को मिलने के लिए भेजिए, पर आप ही की साफ साफ मना कर दी। विपासना की ये बात सुनकर उमा अब तो समझ में आ गई थी। पर बहू, तू क्या मेरे से बदला ले रही है? क्योंकि मैं तुझे अपने मायके जाने नहीं दिया, इसलिए तू मुझे मेरे बेटे से दूर करना चाहती है? तो अभी दरवाजा खोल, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। मम्मी जी, आपको किसने कहा कि मैं आपके बेटे को आपसे दूर करना चाहती हूँ और मैं आपके बेटे को आपको देखना नहीं देती हूँ? मम्मी जी, आप भूल गई क्या? ये तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप वीडियो कॉल में देख लीजिए ना। अरे माँ जी, देखना मिलना सब हो जाएगा ना। देखिए माँ जी, आपकी बेटी तो आपसे इतना दूर नहीं है, आपके घर में ही है। रोज रोज तो आते जाते रहते हैं, बस नजर के सामने से थोड़ा दूर है। हाँ माँ जी, अपनी बेटों से फोन पर बात कर लीजिए ना। देख बहू, ये तू ठीक नहीं कर रही है। ला, मुझे कमरे की चाबी दे। उमा बार बार कमरे की चाबी अपनी बहू से मांगती है, पर विपासना चाबी नहीं देती है। फिर उमा गुस्से से अपने अनुराग के कमरे के पास जाती है और बाहर से अनुराग से कहती है, अरे सुन रहा है बेटा, तेरी बीबी तो पागल हो गई है। बेटा देखना, तेरी बीबी मुझको तुझसे दूर कर रही है। माँ, ये सब आपके वजह से ही हो रहा है। आपने भी तो उसे उसकी मायके नहीं छोड़ा है ना। अगर 1 दिन के लिए वो अपनी मायके जाना चाहती है तो जाने दो ना। कम से कम आपकी गलती की सजा मुझे तो नहीं मिलेगी। 2 दिन से कमरे में कैद हूँ मैं। अब आप कुछ भी करके मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। हाँ बेटा रुक, मैं कुछ करती हूँ। देख बहू, अभी के अभी मेरे बेटे को ये कमरे से निकाल ले। अरे तू जो कहेगी मैं वही करूँगी। अरे तुझे मायके जाना है अपने माँ से मिलने के लिए, जा, पर ऐसे मेरे बेटे को मेरे से दूर मत कर। ये हुई ना बात माँ जी? पक्का तो आप कल ये बात पलट तो नहीं देंगी? ठीक है माँ जी, पर चाबी मैं अभी नहीं दूंगी। मैं कल जब अपने मायके जाऊंगी तब आपको चाबी देकर जाऊंगी, फिर मिल लेना अपने बेटे से। विपासना अपने सासू माँ के सामने एक शर्त रख लेती है और उमा देवी को अपने बहू की बात मानने के बजाय और अलग रास्ता भी कुछ नहीं था, इसलिए वो अपनी बहू की बात मान लेती है। जब अगले दिन सुबह होती है तो विपासना अपने मायके जाने के समय चाबी बाहर फेंक कर जाती है। इससे विपासना अपने सासू माँ को अच्छे से सबक सिखाती है।